अफ्रीका के एक गांव में हाफिज़ नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट था, इसीलिए हमेशा खुश रहता था। और क्योंकि वो खुश रहता था इसलिए अपनी ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट था। एक दिन एक मुसाफिर उसके घर की ओर से गुजर रहा था। तभी वो हाफिज़ से पूछता है, क्या मैं आज की रात आपके घर पर रुक सकता हूँ? हाफिज़ उसे अपने घर पर पनाह देते हैं और उसकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अगली सुबह जब वो मुसाफिर जा रहा होता है तभी वो हाफिज़ का शुक्रिया अदा करता है और उसे अपनी ज़िंदगी में एक रिसर्च के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी एक पत्थर के बारे में रिसर्च किया है, उस पत्थर का नाम हीरा है। वो हाफिज़ को बताता है कि हाफिज़, अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे इतना हीरा होगा तो तुम एक पूरे शहर को ख़रीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी इतना हीरा होगा तो तुम एक पूरे देश को खरीद सकते हो। अगली रात जब वो मुसाफिर जा चुका होता है, हाफिज़ को पूरी रात नींद नहीं आती है। वो सिर्फ हीरे के बारे में सोचता रहता है और अब वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। उसकी ज़िंदगी से संतुष्टि उड़ चुकी थी और वो चाहता था कि उसे कहीं से भी हीरे मिल जाए और वो एक बहुत अमीर इंसान बन जाए। अब वो अगली ही सुबह अपनी सारी घर बार, अपने सारे प्रॉपर्टी, अपने सारे लैंड को बेच देता है और हीरे की तलाश में निकल जाता है। वो अफ्रीका से यूरोप तक का सफ़र करता है पर उसे एक भी हीरे नहीं मिलते। अब उसके पास पैसे भी बहुत कम बचते हैं। वो आखिरकार यूरोप से स्पेन तक का सफ़र करता है लेकिन उसे एक भी हीरे नहीं मिलते। वो बहुत निराश हो जाता है, बहुत मायूस हो जाता है और अब वो डिसाइड करता है कि उसे और नहीं जीना। वो बार्सिलोनिया नदी में कूदकर सुसाइड कर लेता है। ये बात उसके घर वालों को पता चल जाता है और उस इंसान को भी ये बात पहुंच जाता है जिन्होंने उसके घर बार को ख़रीदा था। एक दिन वो इंसान उसके फील्ड पर अपने गाय को चराने के लिए जाता है। उस फील्ड से एक नहर गुजरती थी। जब वो उस नहर के पास पहुंचता है तो उसे दिखाई देता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं जो बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं। तब वहाँ से कुछ छोटे छोटे पत्थरों को उठाता है और अपने घर पर लाकर सजा कर रख देता है। एक दिन वो मुसाफिर जिन्होंने हाफिज़ को हीरे के बारे में बताया था फिर से उस रास्ते से गुजर रहा था, तो वो सोचा कि आज हाफिज़ से मुलाकात कर लेते हैं। वो हाफिज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाता है और पूछता है, क्या मैं हाफिज़ से मिल सकता हूँ? वो इंसान जिन्होंने उस घर को ख़रीदा था वो कहता है कि हाफिज़ तो यहाँ से कई साल पहले हीरे की तलाश में निकल गया और उसे हीरे ना मिलने की वजह से वो निराश होकर एक नदी में कूदकर खुदकुशी कर लिया। ये बात सुनकर उस मुसाफिर को बहुत ही बुरा लगता है। फिर अचानक से उस मुसाफिर की नज़र उन पत्थरों पर चला जाता है और वो पूछता है, तुम्हें ये सब पत्थर कहाँ से मिले? वो इंसान कहता है, ये इस फील्ड पर एक नहर बहती है जिस पर बहुत सारे से पत्थर पड़े हुए हैं, मुझे अच्छा लगा तो मैंने घर पर लाकर सजा कर रख दिया। वो मुसाफिर उनमें से एक पत्थर को उठाता है और कहता है, ये तो हीरा है। वो इंसान कहता है, नहीं ये हीरा नहीं हो सकता, उस नहर पर ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे हीरे नहीं हो सकते। वो मुसाफिर उस हीरे को लेता है, टेस्ट करवाने के लिए एक ज्वेलर के पास लेकर चला जाता है और ज्वेलर ये प्रूव करता है कि वो सच में हीरा ही था। और पता ये चलता है कि हाफिज़ के पूरे लैंड पर, एकर्स की ज़मीन पर सिर्फ हीरे ही हीरे थे और हाफिज़ को इसके बारे में पता तक नहीं था। वो तो बेचारा हीरे की तलाश में ही निकला और अपनी जान तक खो दिया। ऐसा होता है ना हमारे लाइफ में, हमें अपने पास कुछ भी नज़र नहीं आता, हमें अपने खेत से ज़्यादा दूसरों की खेत पर ज़्यादा हरियाली नज़र आती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम अपने अंदर कभी झांक कर देखते नहीं हैं और अपने अंदर के पोटेंशियल को देखते नहीं हैं, क्या हमारे अंदर ताकत है। हम उसे कभी डेवलप नहीं करते और अपनी ज़िंदगी से अपने आप असंतुष्ट होते हैं और खुश भी नहीं रहते हैं। इसीलिए हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। हो सकता है हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे हीरे दबे हो, बहुत सारे ऐसे पावर्स दबे हो, बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स दबे हो जो कि ऊपर वाले ने हमें देकर भेजा हो और हमें उसके बारे में पता तक ना हो। अब अगर हम उसके बारे में पता करना स्टार्ट कर दें और उसके बारे में पता चल जाए तो हम भी अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हो सकते हैं और बहुत खुश हो सकते हैं। और हमें दूसरों को देखना बंद करना है, क्योंकि हमें हीरे को अपने अंदर तलाश करना है, दूसरों में नहीं। इसीलिए अपने अंदर झांकना शुरू करें और अपने अंदर के सारे पोटेंशियल, अपने पावर को डेवलप करें और ऊपर वाले का शुक्र अदा करें।